dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I am going to start to teach you your mixed fractions and mixed numbers. Okay? हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मिक्स्ड नंबर्स भी बोल सकते हैं. ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है. ठीक है, कैसे होता है ये पार्ट? हम लोग यहाँ पे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन राइट करते हैं. व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन? व्हेन an improper fraction is written as the combination of whole number and proper fraction. This is called mixed fraction or mixed number. Mixed fraction. ओके, क्या होता है हिंदी में मीनिंग इसका? जब हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में राइट आउट करते हैं तो वो हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है. फॉर लाइक एग्जाम्पल हम लोग अगर यहाँ पे राइट करें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारे पास में एक नंबर है 31/7. इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में राइट करना है. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा इसका 4/3/7. ठीक है, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. नीचे राइट कर देती हूँ इसको. ठीक है, मैंने आपको बता दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है. When an improper fraction is written as the combination of whole number, जब हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन में राइट आउट होता है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे 31 और 7 को डिवाइड किया तो हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था वो कौन सा हो गया? 4/3/7. ठीक है, इसका एक रूल होता है हमारे पास में, तो वो रूल हम यहाँ पे राइट करते हैं. ठीक है, रूल क्या है आप लोग इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए. ठीक है, रूल है हमारा divide the numerator by the denominator the quotient is obtained is the part of whole number and the remainder is the numerator of the fractional part of mixed number. ठीक है, ये उसका क्या होता है? एक रूल होता है. तो रूल को हम एक बार वापस रिपीट करते हैं. डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर. हमें हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. ठीक है, इसके बाद में हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा? हमारा होल नंबर. और दूसरा हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? हम जो सेकंड प्रॉपर फ्रैक्शन राइट करेंगे उसके अंदर तो उसका न्यूमरेटर हो जाएगा. ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका रूल. इस रूल के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं. ठीक है, इस रूल को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए.
अब यहाँ पे है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, एग्जाम्पल सेकेंड है। ठीक है, इस एग्जाम्पल सेकेंड में हमें करना है, हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हमने जो देखा था 31/7, उसको हमने किस तरीके से किया, या दूसरा कोई नंबर हम ले रहे हैं 45/4, इसको हमें चेंज करना है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करेंगे, हमें हमारा जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, 4 1 4, ठीक है। कितना आ गया हमारा क्वोशिएंट 11। तो हमारा ये 11 क्या हो जाएगा, हमारे मिक्स्ड नंबर का होल नंबर पार्ट। ठीक है, तो होल नंबर हो गया 11, और जो रिमाइंडर है वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। तो इसको हम राइट करेंगे 11 1/4, इट मीन्स क्वोशिएंट, रिमाइंडर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की। अब अगर हम इसका अपोजिट देखें कि हमें कहीं पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, तो हम वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर गिवन है 3rd। इसमें हमारे पास में एक क्वेश्चन है 5 7/9, इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपका रूल है, आपको अपना जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। देन मल्टीप्लाई 5/9, उसके बाद में आपको आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है उसका न्यूमरेटर को ऐड कर देना है इसके अंदर। ठीक है, और डिनोमिनेटर यहाँ पर भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर वही लिखेंगे हम लोग, लेकिन न्यूमरेटर कैसे फाइंड करेंगे, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा जो न्यूमरेटर है प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में 7 को इसमें ऐड कर दिया। जो भी आंसर आता है वो राइट कर देंगे। 9 4 9 5 45, 45 + 7 = 52। ठीक है, 52/9, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसको हम लोग डिनोमिनेटर हमारा स्मॉल होता है और न्यूमरेटर ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिक्स्ड नंबर जिसको हम बोलते हैं। अब हमारे पास में बात आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन राइट कर देती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, 7th नंबर का फ्रैक्शन है हमारा ये। इसमें है हमारी डेफिनेशन, एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of a given fraction can be obtained by multiplying and dividing both numerator and denominator by the same non-zero नंबर। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए
हमें उसके अंदर करना होता है हमारा जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है उसको एक सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर है, मीन्स वो जीरो नहीं होना चाहिए, उससे हम मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर कहीं हमें डिवाइड करना पड़े तो हम उसको डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इस डेफिनेशन को वापस रिपीट कर देती हूँ। An equivalent fraction of a given fraction can be obtained by multiplying and dividing both numerator and denominator by the same non-zero number। जब हम हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो हमें नंबर ऑब्टेन होता है वही हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे राइट करते हैं अब, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास में फर्स्ट, हमें राइट करना है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दैट फ्रैक्शन। हमें इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस राइट करने के लिए हमें इसको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट 5 बोला जाए तब तो आप 2, 3, 4, 5, 6 इनसे कंसेक्यूटिवली आप लोग करोगे मल्टीप्लाई, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि नॉर्मल आपको 5 ही राइट करने हैं तो आप लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ फर्स्ट इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 2 2, 2 5 10, फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। सेकेंड 1/5, 3/3, सेम नंबर से करना है, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 3/15, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और ये आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, हमें कितने फाइंड करने थे, 5, तो हमने 3 फाइंड कर दिए, 3 मैं इधर फाइंड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कि इस नंबर को हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। आपको आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, 2/10, 3/15, 4/40, 20, 5/25, 6/30। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 फ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाए। क्वेश्चंस जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। अब हमारे पास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 2/7 = 8 एनी बॉक्स। आपको नहीं पता कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स को कैसे फाइंड आउट करोगे आप? आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ रहा है हमारा। 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 ÷ 2, 4 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमें यहाँ पर जो नंबर है, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, हमने जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तब हमारा आंसर आया 2, यानी कि हमने जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8, या फिर 2 से हम लोग 8 को डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 4 क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नीचे वाला नंबर है उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, और इसको आप चेक किस तरीके से कर सकते हो, जब आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 4 आया था ना क्वेश्चन का, उसी तरीके से आप 8 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन 4 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे आप, एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं इसको। ठीक है, आपने 8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया आपका 4, तो उसी 4 से आपको 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसको राइट डाउन कर देना है। ठीक है, ऐसा ही आपके पास में एक और एग्जाम्पल दूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 3। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके पास में गिवन नंबर है 5/9, जिसमें से आपको उसके इक्वल आपको फाइंड करना है कोई दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
उसका आपको न्यूमेरेटर गिवन है, ठीक है। दूसरा को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है आपको, उसका न्यूमेरेटर कितना गिवन है आपको 25। तो उसका डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करोगे, जैसे अभी आपने यहाँ पर फाइंड किया है ना 28, वैसे ही आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। 5 को हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है 5 से। कैसे फाइंड किया, हमने 25 को 5 से डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। कितना हुआ आंसर हमारा, 25 को 5 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो हमने जब इसको 5 से डिवाइड किया तभी तो हमारा आंसर ये आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 9 5 45, ठीक है। क्योंकि जिस नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसी नंबर से हम लोग नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ऐसे अगर आपके पास में डिनोमिनेटर गिवन हो तो आप लोग कैसे फाइंड करोगे डिनोमिनेटर के लिए। क्वेश्चन है यू हैव टू गिवन 35 एंड 42। आपको इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर आपको 18 गिवन है और न्यूमेरेटर पूछा गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये भी आपको सॉल्व करना था इसी तरीके से, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी हमारे पास में कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन डिवीजन नहीं है, तो इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको आगे सॉल्व नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास में इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो आपको पहले अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्या है आपके पास में 35 एंड 42, इसको सॉल्व करो कम्प्लीटली। इसको 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 42 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 35 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 4 से डिवाइड कर लो, जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 4 से तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके 5 से डिविजिबिलिटी की। तो 5 से हमारा 35 तो डिविजिबल है, लेकिन 42 नहीं है, इसलिए हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। अब 2 और 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो 6 से तो होगा ही नहीं। उसके बाद हम इसको करते हैं 7 से डिवाइड। 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 7 5 35 एंड 7 6 42 हो गया 7 से डिवाइड। ये 7 5 45 एंड 7 6 42, आंसर आ गया हमारा 5/6, ठीक है। अब हमें इस 5/6 के इक्विवेलेंट ऐसा फ्रैक्शन फाइंड करना है जिसका डिनोमिनेटर 18 हो। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, जैसे आपने इसको फाइंड किया वैसे ही आप लोग यहाँ पे न्यूमेरेटर फाइंड कर सकते हो। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आपने न्यूमेरेटर से डिवाइड किया था ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 18 को 6 से डिवाइड करो, आंसर इज 3। कितना आ जाएगा क्वेश्चन हमारा 3। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन 5 6 5 3 15, और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कितना, न्यूमेरेटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 35/45 का 15/18। कैसे फाइंड करना है आपको इसको, सबसे पहले आपका जो ये गिवन फ्रैक्शन है उसको सिंप्लीफाई करोगे, लास्ट में आपका जो कॉमन फ्रैक्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन फ्रैक्शन इट मीन्स इसके अंदर हम लोग किसी और नंबर को कॉमनली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग फिर 5/6 सॉल्व करके और इसके इक्विवेलेंट हम लोग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरेटर 18 गिवन था, 18 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18 से 6 से 18 को डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट हो जाएगा हमारा 3, और जो क्वोशिएंट आया है उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा डिनोमिनेटर राइट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज देन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।